ताली अब जाए, praise God, hallelujah। हमारा यशाया पहला बाब उसकी 21 और 22 आयत मेरे साथ पढ़िए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, वफादार बस्ती कैसी बदकार हो गई, वो तो इंसाफ से ममूर थी और रास्तबाजी उसमें बसती थी, लेकिन अब खूनी रहते हैं। तेरी चांदी मैल हो गई, तेरी मैल में पानी मिल गया। तेरे सरदार गर्दनकश और चोरों के साथी हैं, उनमें से हर एक रिश्वत दोस्त और इनाम का तालिब रहता है। वो यतीमों का इंसाफ नहीं करते, बेवों की फरियाद उन तक नहीं पहुंचती। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जमात बोले आमीन। शुक्रिया, सब बैठ जाए। बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूं। मेरा जो आज का सब्जेक्ट है, अभी आपने पढ़ा यहाँ पर, तेरी मैं में पानी मिल गया। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, यहाँ पर खुदा ने बनी इसराइल से कलाम किया यशाया की मार्फत। यशाया जो एक प्रॉफिट है, नबी है, माइनर प्रॉफिट है, बड़ा प्रॉफिट वहां पर था। और वहां पर 4 बादशाह थे, उनके अंदर उसने प्रोफेसी की, नबूवतें की। रोया के जरिए से खुदा उससे कलाम करता था, ख्वाबों के जरिए से नहीं, रोया के जरिए से। ख्वाब सोता इंसान जब है तो उस वक्त ख्वाब देखा जाता है। रोया उस वक्त जब सोया भी होता है और जाग भी रहा होता है, इस तरह की हालत होती है, तो फिर रोया खुदा के लोगों पर नाज़िल होती है। तो यशाया पर रोया के जरिए से खुदा ने कलाम किया। और उस दौर के अंदर, क्योंकि कौम बनी इसराइल गुनाह के अंदर पड़ गई थी, खुदा से दूर थी और खुदा को उन्होंने छोड़ दिया, तो छोड़ा खुद और खुदा से शिकवे करने लगे, खुदा से शिकायतें करने लगे। तो ये सीरियल उन लोगों के लिए जो खुदा से शिकायतें करते रहते हैं, कहते हैं कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता। लोग आज भी शिकायतें खुदा के साथ करते रहते हैं कि हम तो इबादत करते हैं मगर खुदा ही हमारी नहीं सुनता। हालांकि ऐसा नहीं। अगर बदकारी की हालत में, गुनाह की हालत में आप खुदा की हुजूरी में दुआ करेंगे, नहीं सुनेगा खुदा। बदकारी, नापाकी की हालत में खुदा नहीं सुनेगा। अगर नापाक शख्स यानी गुनाहगार शख्स खुदा के सामने दुआ करे, खुदा मुझे माफ कर दे, तो तब सुन लेगा। फिर उसके बाद देन आप जो भी चीज मांगेंगे, खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। ये पकीजगी के अंदर खुदा चाहता है कि उसकी परस्तिश की जाए। तो खुदा ने इंसान से इसलिए मोहब्बत की, खुदा ने अपने बेटे यीशु को इसलिए कुर्बान किया ताकि हम पकीजगी की हालत में खुदा की परस्तिश कर सके। उस दौर के अंदर अगर कोई कौम चुनी गई तो बनी इसराइल थी, और उनको फिर कायदा कानून दिए, उनको अपनी शरीयत दी, कलाम दिया, उनसे कलाम किया, तख्तियों के ऊपर लिख कर दिया कलाम, अपने हाथ से खुदा ने लिखा। आप सोचिए, और कलाम को लिख कर दिया, और फिर कलाम के अंदर जब वो वर्शिप करते, खुदा की हुजूरी में आते, तो कुर्बानियां लाते, ब्लड गुजरानते, तब वो क्या होते थे, पाक हो सकते थे, और पाकीज़गी की हालत में खुदावंद की परस्तिश करते थे। लिहाजा हमारे लिए तो यीशु मसीह कुर्बान हो गया है। आइए यीशु के लिए जोरदार तालीम जाए। इसलिए उसके यीशु के लहू पर जब ईमान रखते हैं तो हम पाक है, रास्तबाज है, पाकीज़गी के अंदर में आ जाते हैं। इसलिए जो यीशु पर ईमान रखते हैं वो याद रखिए पाक है, और पकीजगी की हालत में आज हम इबादत कर रहे हैं। वरना खुदा की हुजूरी में पाक कोई शख्स आ जाए, वही डेथ ही हो जाती थी, मौत हो जाती थी। आज तो यीशु ने अपना फजल हम पर नाज़िल किया हुआ है, इसलिए खुदा की हुजूरी में हम सब आकर शाद हो जाते हैं, परस्तिश करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और यशाया की मार्फत खुदा ने यह कलाम किया बनी कौम बनी इसराइल से, क्योंकि कौम बनी इसराइल मैं को जानते थे, मैं क्या चीज होती है। भाई मैं से वो मसरूर होते थे। मैं जो होती थी, मैं का मतलब है ये अंगूरों का रस, जूस, ये शराब नहीं है भाई। मैं को मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता था, और अगर मैं के अंदर अल्कोहल यूज कर दी जाए, मैं के अंदर जूस, अंगूरों के रस के अंदर अगर अल्कोहल डाल दी जाए तो फिर वो नशे वाली मैं हो जाती थी। लिहाजा खुदा ने नशे वाली मैं से मना कर दिया। और बनी इसराइल को पता था कि मैं कैसे तैयार की जाती है। ये भाई फसलें, क्योंकि उस दौर के अंदर अंगूरों की फसलें होती थी, अंगूर बहुत तादाद में होता था,
اور پھر جب جس کھیت کے اندر انگوروں کی بیلیں لگی ہوتی تھی، انگور لگے ہوتے تھے، وہاں پر ایک کولو ہوتا تھا، کولو بنایا جاتا تھا، اور کولو کے اندر جب انگور نکلتے تو پھر ان کو گرینڈ کیے جاتے تھے، کولو کے اندر رکھ کر پھر اس گرینڈ سے جو جوس نکلتا اسے میں کہتے تھے، اسے کیا کہتے تھے؟ اور بھائیو کچھ لوگ تو کہتے میں جو تھی وہ شراب ہے. تو بھائیو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے. بھائی آج جیسے فریش جوس پیتے ہیں، ڈرنک یوز کی جاتی ہے، سافٹ ڈرنک کوک کہہ سکتے ہیں، پھر آپ پیپسی وغیرہ یوز کرتے ہیں. تو بھائیو بہنوں اس دور کے اندر جب کوئی گیسٹ آ جاتا، آج چائے بھی یوز کی جاتی ہے، ٹی یوز کی جاتی ہے، اس دور کے اندر جب بھی کوئی گیسٹ آتا ان کے گھر میں ضرور ہوتی تھی. آمین. تو لکھا میں دل کو مسرور کر دیتی تھی، یعنی خوشی کی علامت. تو میں پلائی جاتی تھی، اس کے دور کے اندر بہت میں ہوتی تھی. شراب نہیں میں کہہ رہا، شراب اور چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں میں کے اندر اگر الکوہل ڈال دی جائے وہ نشے والی میں ہو جاتی تھی. اور پھر خدا نے سختی سے منع کیا تھا کہ ایسی نشے والی میں آپ نے خدا کے لوگوں نے نہیں پی. اس دور کے اندر جو بادشاہ تھے وہ یہ چیزیں یوز کرتے تھے، کاہن بھی یوز کرتے تھے میں اس دور کے اندر. اور میں بنائی جاتی تھی مختلف طریقوں کے اندر. جیسے میں کے اندر جب ہیکل کے اندر جو میں یوز ہوتی تھی اس کے اندر کھجور یوز کی جاتی تھی، شہد یوز کی جاتی تھی. پھر جو یوز کیا جاتا تھا اس میں کے اندر جو ہیکل کے اندر استعمال کرتے تھے کاہن، یعنی اور زیادہ مشروب بن جاتا تھا، اچھا یعنی ذائقہ بن جاتا تھا میں کا. تو پھر سادہ میں بھی ہوتی تھی جو ہر گھر کے اندر ہی آپ کو ملے گی، اس دور کے اندر ملتی تھی. اور آج تو جوس ہم کہہ سکتے ہیں، جوس جو وہ گرینڈ کرتے ہیں اور ملک شیک بھی بناتے ہیں لوگ. لیکن جوس جو کسی فروٹ کا آپ جوس نکالتے ہیں اس سے وہ زیادہ مقدار میں یوز کریں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کا ٹیسٹ ہی ایسا مزے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح گریپس جو ہوتے ہیں، گریپس کا جب گرینڈ کیا جاتا ہے اس کو، تو اس سے جو پانی نکلتا ہے یا اس کا جو رس ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میں کہتے ہیں. تو میں نے کہا اگر اس کے اندر الکوہل ڈال دیا جائے تو پھر نشے والی میں آ جاتی ہے، یا وہ پرانی ہو جائے یا اس کے اندر وہ بیکٹیریا آ جائے، خراب ہو جائے تو تب بھی. وہ لکھا ایک خدا کا بندہ تھا، لکھا ہے اور جب نوح کے دور کے اندر لکھا ہے، اور بہت لکھا ہے کہ ہر چیز کو خدا نے مریمیٹ کر دیا، اور لکھا ہے مردار ہی مردار زمین پر تھے. جہاز جب تھا پانی والا، تو جب پانی سوکھ گیا، جہاز نیچے آ گیا، تو پھر لکھا ہے وہاں پر نوح نے کیا کیا؟ اپنی فصل اگائی، اور وہاں پر سے جو گریپ ملے اسے اس کا رس گرینڈ نکالا، یعنی گرینڈ کیا، اسے رس نکالا انگوروں کا، رکھ چھوڑی. اور جب رکھ چھوڑی تو کیونکہ مردار تھے وہاں پر جانوروں کی باڈیاں پڑی تھی اور بیکٹیریا وہاں پر اس میں کے اندر آیا، اور جب اس نے پیا تو لکھا وہ نشے کے اندر ہو گیا. یعنی وہ میں کیا جو تھی وہ خراب ہو گئی، بیکٹیریا اس کے اندر آ گیا، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ لکھا مدہوش ہو گیا اور نشے کے اندر ہو گیا. تو بھائی بہنوں نشے کی حالت میں پھر اس نے گناہ اس سے ہوا، اس کی بیٹیوں نے کیا. لہذا کہنے کا مقصد ہے کہ بھائیو بہنوں بائبل کے اندر جو میں کا ذکر ہے، یہاں پر جو ذکر کیا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ میں کو سمجھتے تھے، اور اگر میں کے اندر پانی مل جائے تو اس کا مطلب ہے خداوند نے قوم بنی اسرائیل سے کیوں کلام کیا؟ یہ اس نے کہا تیری چاندی میل ہو گئی ہے، تیری چاندی کے اندر رانگا مل گیا ہے. رانگا جو تھی میل ہو گئی ہے، 2 نمبر چاندی ہو گئی ہے، اور تیری میں کے اندر کیا ملا ہے؟ پانی مل گیا ہے. تو جب میں کے اندر پانی مل جاتا تھا تو وہ بیکار ہو جاتی تھی، اس کا ٹیسٹ ہی نہیں رہتا تھا. تو خدا نے روحانی مطلب بنی اسرائیل کو، قوم کو بتایا کہ تمہاری فیلوشپ، تمہاری رفاقت خدا سے ٹوٹ گئی ہے کیونکہ تو نے گناہ کر لیا ہے. اس لیے تیری میں کے اندر بولیے کیا مل گیا ہے؟ پانی مل گیا ہے، کیونکہ تیرے اندر گناہ ہے، تو نے خدا کو چھوڑا ہے. تیری مسرور حالت جو خدا کے ساتھ ہے، خدا کی حضوری جو تیرے اوپر ہے، وہ تجھ سے ختم ہو گئی ہے. یعنی تیری میں کے اندر کیا ہے؟ پانی مل گیا ہے، بیکار ہو گئی ہے تیری میں، کیونکہ تو نے گناہ کیا، خدا کو چھوڑا ہے. اور تیری چاندی کیا ہوئی ہے؟ چاندی کا سلویشن کو، اس کا مطلب نجات.
तेरे पास निजात नहीं रही, तू 2 नंबर बंदा हो गया है, ना खालिस तेरी चांदी हो गई है, उसके अंदर रांगा मैल मिल गई है तेरी चांदी के अंदर, और तेरी मैल के अंदर क्या मिल गया है? पानी, वाटर मिल गया है। लिहाजा जब मैल के अंदर पानी मिल जाता वो बेकार हो जाती, कोई टेस्ट न रहता, वो फेंक दी जाती। लिहाजा खुदा ने कहा कि मैं भी तेरा यही हाल करूंगा, क्योंकि तेरी मैल के अंदर पानी मिल गया, तूने खुदा को छोड़ दिया है, गुनाह कर लिया है, और अब मसरूर हालत जो है तेरी खत्म हो गई है। तो खुदा ने फिर उनसे कलाम किया यशायाह की मार्फत। तो यशायाह ने यहां पर साफ कह दिया कि तुम्हारी वफादार बस्ती क्या होगी? बदकार हो गई। यानी बनी इस्राएल बस्ती जो थी, जब खुदा के साथ चलती थी तो हर किस्म की बरकतें थी उन पर हर किस्म की ब्लेसिंग, खुदा ने हर किस्म की बरकतों से उनको मबूर कर रखा था। उनके मुल्क के अंदर वक्त पर मींह बरसता था, क्योंकि वो वैली ऐसी थी, बस्ती ऐसी थी, पहाड़ों से घिरी हुई यरूशलेम, और उस पर कोई पानी और तरीके से नहीं लाया जाता था नहरों से, बल्कि उस मुल्क पर लिखा है वक्त पर मींह बरसता था, और वहां पर हर किस्म के ड्राई फूड, हर किस्म के फ्रूट्स होते थे। खुदा ने जो वादा किया तेरी कौम को, इब्राहिम से वादा किया, तेरी कौम को वो शहर दूंगा जहां दूध और शहद बहता है, हर किस्म की बरकत, और वहां पर हर किस्म की बरकत थी जब वो वफादार थे खुदा के साथ। लिखा वफादार बस्ती वीरान हो गई, क्योंकि जब वफादार थे तो खुदा ने हर किस्म की बरकत दी, और जब बेवफा हो गए तो बाइबल में लिखा है कि वफादार बस्ती क्या होगी? कैसी बदकार हो गई। और लिखा है उनकी मैल के अंदर पानी मिल गया है, और उनकी चांदी के अंदर मैल मिल गई है, रंगा मिल गया है। भाइयों बहनों, आज भी दुनिया के अंदर जो लोग गुनाह करते हैं, खुदा की हुजूरी उनसे कट जाती है। अगर बदकारी आ जाएगी, खुदा को छोड़ देंगे, खुदा की हुजूरी आपसे दूर चली जाएगी। जैसे आदम हवा, लिखा ठंडे वक्त में आकर खुदा उनसे टॉक करता, बातें करता था, कलाम करता था, मगर जब गुनाह आया तो खुदा की हुजूरी उनसे दूर हो गई। और खुदावंद के कलाम के अंदर यहां पर कौम बनी इसराइल से कलाम किया गया कि तेरी मैल में पानी मिल गया। और मैंने बताया मैल मुख्तलिफ तरीके से बनाई जाती थी। कौम बनी इसराइल जानते थे कि मैल क्या चीज है, अंगूरों का रस, ये शराब नहीं है, मैं बता रहा हूं। अगर मैल के अंदर अल्कोहल डाल दी जाए तो नशे वाली मैल, खुदा ने सख्ती से मना किया कि ऐसी मैल आपने नहीं यूज करनी। मगर कौम बनी इसराइल के जो काहिन थे, नबी थे, बादशाह थे, उन्होंने नशे वाली मैल को यूज किया। खुदा का गुस्सा उन पर भड़का, और वहां के औरतें जो थी, मर्द थे, सब गुनाह से मामूर हो गए, गुनाह करने लगे, और ऐसी मैल यूज करने लगे जिसके अंदर अल्कोहल यूज होती है, और खुदा का गुस्सा उन पर भड़का। काहिन भी जो थे वो नशे वाली मैल को यूज करने लगे, बादशाह जो थे, और इस तरीके से वो नशे में होते, बदकारियां करते, गुनाह करते। और खुदा ने फिर उनसे कलाम किया कि तुम्हारी मैल के अंदर अब पानी मिल गया है, कोई बरकत नहीं होगी तुम्हारी जिंदगियों के अंदर, कोई खुशहाली तुम्हारी जिंदगियों में नहीं होगी। खुदा की हजूरी तुमसे उठा ली गई है, क्योंकि तुमने क्या किया है? गुनाह किया, खुदा को छोड़ दिया है। लिहाजा भाई बहनों, सेटल द मैटर की सीरियल के अंदर ये सरमन, फिर खुदा चाहता है कि हम अपने मामला खुदा के साथ बहाल हो करें, यानी खुदा के साथ ठीक चले। और अगर कोई गुनाह है तो खुदा कहता है अगर गुनाह है तो माफी मांग, अगर गुनाह की माफी नहीं मांगेगा तो फिर मैं तुझे सजा दूंगा, पनिशमेंट दूंगा, अदालत करूंगा तेरी, और दुनिया के अंदर भी अदालत करूंगा, और आसमान पर भी तेरी अदालत करूंगा, तुझे सजा दूंगा, हमेशा जहन्नम की आग के अंदर फेंकूंगा। और अगर कोई अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है, माफी मांगता है, खुदा के सामने आ जाता है, तो दुनिया के अंदर भी तुझे बहाल करूंगा, और आसमानी मकामों में भी तुझे नया यरूशलेम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा के वादे हैं। खुदा के साथ चलने से हमें आसमानी मकामों के अंदर हम दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा भाइयों बहनों, बनी इसराइल से कहा तुम्हारी मैल के अंदर क्या हुआ है? पानी मिल गया है, और तेरी चांदी क्या हो गई है? बोलिए,
मैल हो गई है, उसके अंदर रांगा मिल गया है। और फिर खुदा के बेटे ने दुनिया में आकर जब मनादी शुरू की, सुनिए, उन लोगों ने तो खुदा के साथ मामला ठीक ना किए, मगर फिर खुदा ने ही अपने बेटे यीशु को भेजा। यीशु मसीह ने खिदमत का जब आगाज किया तो लिखा एक शादी के अंदर गया और लिखा उनके पानी को मैं बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। वही जिस मैं के अंदर पानी मिल गया था, उसको दोबारा पानी को क्या बना दिया? मैं बना दिया। हालेलुया। लिखा ये जो रिश्ता खुदा के साथ है हमारा, हस्बैंड वाइफ का, आमीन। खुदा जो है हस्बैंड और इस्राएल उसकी बीवी है, यानी ऐसे रिश्ता, यानी हस्बैंड बीवी का जैसे रिश्ता होता है। और क्राइस्ट और कलीसिया का रिश्ता दूल्हा दुल्हन का। हालेलुया। वो दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, वो लेने के लिए आ रहा है। दुनिया के अंदर सबसे पहले जब यीशु मसीह ने काम किया, जो मौजूदा किया, उसने मैं को, बोलिए, पानी को मैं बना डाला और उनकी दोबारा उनके लिए क्या की? दोबारा प्रोसेस, यानी दोबारा उस खुदा की हजूरी उन पर लेकर आया। और लिखा मेरे मजलिस ने जब चखी, ये मैं जो पानी था मैं बन गई थी, लिखा है कि वो मसरूर हो गया। वो कहने लगा वाह ये तो वंडरफुल, ये तो बहुत जबरदस्त है। तो कहने लगा कि पहले वाली तो आपने बेकार में पिलाई है, मगर अब जो पी है उसने तो मुझे मसरूर कर दिया है। यानी खुदा की हजूरी वाली मैं, और फिर खुदा ने अपनी हजूरी को वहां पर दे दिया। और जैसे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे में मसरूर होते हैं, इसी तरह खुदावंत के कलाम में लिखा है जैसे दूल्हा दुल्हन में मसरूर होता है, इसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। आमीन। तो भाइयों बहनों, पहला मौजा मैं का करके दिखाया, उनकी मैं के अंदर पानी मिल गया था, फिर आकर मामला ठीक किए। और खुदा का बेटा जब दुनिया के अंदर आया तो उसने पानी को ही मैं बना दिया। आमीन। उन्होंने जब चखी मेरे मजलिस से तो वो मसरूर हो गए, खुदावन की प्रशंसा करने लगे। और भाइयों बहनों, फिर यीशु मसीह ने अपना बदन मैं के तौर पर दे दिया, उसका ब्लड मैं के तौर पर। हकीकी मैं जो है वो यीशु मसीह का लहू है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, सुनिए, यीशु मसीह ने कहा ये मेरा बदन जो है हकीकत में खाने की चीज, और मेरा लहू हकीकत में, बोलिए, पीने की चीज है। ये क्राइस्ट ने कहा। और यीशु मसीह ने देखे अपने बदन को मैं के तौर पर दे दिया। सुनिए जो मैं जुमला बोलने लगा हूं, यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई वो अंगूर का हकीकी दरख्त। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा हैकल में खड़ा होकर यह कहने लगा कि अगर कोई प्यासा हो वो आए मेरे पास आए, मैं उसमें से जिंदगी की पानी की नदियां जारी कर दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह अंगूर है, उसने अपना बदन ही क्या किया है, हमें पीने के लिए दे दिया। उसने प्याला लिया और कहा ये प्याला मेरे नए अहद के अंदर है, इसे पियो, और मेरा बदन खाने की चीज है, इसे खाओ। ये देखिए, फिर जब हम शायरबानी को लेते हैं तो खुदावन में मसरूफ हो जाते हैं। खुदा की हजूरी हमारी जिंदगियों में आती है, क्योंकि उसका बदन खाने की चीज है, उसका लहू पीने की चीज है। वो अंगूर का हकीकी दरख्त है, उसका लहू मैं के तौर पर हम लेते हैं तो मसरूफ हो जाते हैं। बनी इस्राएल भी जब मैं को लेते थे तो मसरूफ हो जाते थे, लेकिन उन्होंने गुनाह किया। आज हम पकीज़गी की हालत में, वो बस्ती तो बदकार हो गई, लेकिन आज जो बस्ती है, यानी चर्च, कलीसिया, ईमानदार, ये बस्ती है, ये पकीज़गी की हालत में इस मैं के अंदर शरीक है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यशायाह ने आगे जाकर खुदावंद के कलाम में कहता है कि भाइयों आओ, जिसके पास पैसा ना हो वो भी आए, दूध और शहद मैं मुफ्त ले। आमीन। और उसका बदन हम मुफ्त लेते हैं, उसके लहू को भी हम मुफ्त लेते हैं। आमीन। वो जब लेते हैं तो जिंदगी की पानी की नदियां जारी हमारी जिंदगी में हो जाती हैं। लिहाजा भाइयों बहनों, खुदावंद के बदन को हमने लेना है, उसमें मसरूर होना है। वो मैं है, उसे मैं के तौर पर लें, क्योंकि अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आइए अपने सिर को झुकाएंगे, आंखें बंद कीजिए।